टर्मिनोलॉजीज इन न्यूज़, रिसेशन। इससे पहले कि रिसेशन की मीनिंग को देखें, लेट अस सी दिस क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट रिसेशन फॉर द गिवन इकोनॉमी? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना, इट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक फिनोमेना, it occurs in entire economic trend phase of the economic cycle, it is a repetitive phenomena with a predictable timing. इससे पहले कि आप इसके आंसर के कयास लगाएं, आप ये देखते हैं कि what is economic recession. So economic recession is in one phase of the economic cycle. Now what is economic cycle? Economic cycle में economy क्या है? It is in a GDP of the country or total output of the country. Now what is cycle? So in cycle we have the things having a repetitive phenomena. कोई चीज़ रिपीट करती है उसको साइकिल कहते हैं. बट साइकिल में एक चीज़ जो सबसे जानने वाली है कि इसमें वी हैव एन अप एंड डाउन, इसमें वी हैव एन अप एंड डाउन, बट द थिंग्स विल नॉट गोइंग टू ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल पोजीशन. आपको हर समय एक नए अप एंड डाउन के पॉइंट्स मिलेंगे. तो ये यहाँ पे इसलिए जानना ज़रूरी है, इससे आपको ये पता चलेगा कि रिसेशन इज़ अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल. हम इसको कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते. ये किसी भी इकॉनमी में आएगा ज़रूर, पर ये किस इंटेंसिटी से आएगा और क्या टाइमिंग होगा वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है. नाउ लाइक रिसेशन इज एन अ पार्ट ऑफ द डाउन ट्रेंड ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल. डाउन ट्रेंड, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या पूरे डाउन ट्रेंड को हम रिसेशन में कंसिडर करेंगे? तो इसका आंसर है नो. डाउन ट्रेंड में केवल उस पार्ट को हम इकोनॉमिक रिसेशन में कंसिडर करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के नीचे होता है. नाउ व्हाट इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स? लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इकोनॉमिक एवरेज बिहेवियर होता है किसी कंट्री का. मतलब कि ये एक डिकेटल ग्रोथ रेट है. 10 ईयर्स की एवरेज को हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहते हैं. एंड लाइक इन फॉरेन इकोनॉमी, इन यूरोपियन इकोनॉमी, दे कंसिडर देयर ट्रेंड सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से आज तक का जो एवरेज ट्रेंड है उसको वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहते हैं. सो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज लाइक एवरेज नॉर्मल ट्रेंड ऑफ द कंट्री. उससे नीचे अगर इकॉनमी चली गई तो हम बोलेंगे देखो कॉन्ट्रैक्शन फेज है और रिसेशनरी फेज है. सो इससे आपको अब थोड़े से एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा कि रिसेशन इज़ अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना. इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर ये गलत हो जाता है. Now let us see the dictionary meaning of the recession. The recession is a period of economic contraction where the businesses see less demand and begin to lose money. यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन. तो अब हम समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन. इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए हमें समझना होगा कि व्हाट इज इकॉनमी. जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इकॉनमी इज इन अ सम टोटल ऑफ ऑल आउटपुट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द कंट्री. पूरे कंट्री के जितने आउटपुट अगर हम जोड़ दें, जिसको कि हम वी इंडिकेट थ्रू जीडीपी, उसी को भी कंसिडर एज एन इकॉनमी. ओके. नाउ जब किसी भी कंट्री में एवरी नेक्स्ट ईयर में इफ वी हैव द लार्जर आउटपुट कम्स, हम उसको कहेंगे देखो जीडीपी में एक्सपेंशन हो गया है. ओके. और जब हम जीडीपी के नेक्स्ट ईयर में जब देखेंगे कि लाइक द साइज ऑफ द जीडीपी इज लेसर देन द लास्ट ईयर, वी कंसिडर एज एन अ कॉन्ट्रैक्शन. ना जब मैं यहाँ पे साइज़ की बात कर रहा हूँ तो ये याद रखना है कि इट इज़ एन एब्सोल्यूट टर्म, इट इज़ एन एक्चुअल वैल्यू टर्म में कॉन्ट्रैक्शन होता है. इसमें एक बात और याद रखना है कि वी कंसीडर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द बेस ईयर और लास्ट ईयर. सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए लास्ट ईयर इज एन अ रेफरेंस ईयर. ओके. नाउ सो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक व्हाट इज रिसेशन. इट इज़ एन लाइक नीचे लाइक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के नीचे वाले पोर्शन को भी कंसिडर एज अ रिसेशन. और रिसेशन का जो लास्ट पॉइंट है उसको हम इकोनॉमिक ट्रफ भी कहते हैं और उसको डिप्रेशन भी कहते हैं. तो दीज आर द डिप्रेशन पॉइंट्स. नाउ लेट अस सी थिंग्स इन अ मोर डिटेल वे. अब आपको यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कि डाउन ट्रेंड में क्या हमेशा इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है. तो यहाँ पे देखेंगे कि दिस सर्कल इंडिकेट साइज ऑफ द जीडीपी ऑफ द बेस ईयर. जब इकॉनमी अपने इस फेज़ में है तो रिकवरी फेज़ कहते हैं इसको. रिकवरी फेज़ में इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही होती है अपने लास्ट ईयर से. जब जीडीपी का ग्रोथ रेट अपने लॉन्ग टर्म फेज़ से, जो लॉन्ग टर्म फेज़ ये येलो कलर में इंडिकेट किया गया है, इससे ऊपर ग्रो कर रही है तो वी हैव रैपिड एक्सपेंशन. इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन लिखा है. पर ये बात ध्यान देने वाली है कि देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, उसके बावजूद इकॉनमी एक्सपेंड कर रही है.
बट द रेट ऑफ एक्सपेंशन इज बिट स्लो, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा है स्लोइंग एक्सपेंशन। ये बात ये समझाने के लिए है कि देखो ऑल डाउन ट्रेंड्स इज़ नॉट एन अ पार्ट ऑफ द रिसेशन। अब जैसे ही डाउन ट्रेंड अपने एवरेज ट्रेंड से नीचे आती है तो अब यहाँ पे इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिसेशन। यहीं से रिसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ like if this graph indicates what, if the economy is above its average we have an expansion in economy, when we have below this we have a contraction in the economy. Okay, now अब थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी। यहाँ पे आपको दिखेगा कि लाइक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड जो ये कहता है कि इट अकर्स इन एंटायर डाउन ट्रेंड ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल, तो ये भी अब गलत हो चुका है। नाउ एक और इंटरेस्टिंग फेज देखते हैं कि इट इज़ एन इकोनॉमिक बूम, लाइक ग्राफ picture A indicates an economic boom in the economy, and that is like a picture C indicates a economic depression in the economy. So recession जो है economic boom और depression के बीच का फेज है, पर ये जो फेज है ये स्लाइडिंग फेज है। कहने का मतलब ये है कि इट इज़ एन अनस्टेबल फेज, मतलब कि आप जब इकोनॉमिक डेटा रिसेशनरी फेज में आएगा तो हर समय आपको नए डेटा दिखेंगे यहाँ पर, लाइक द वी हैव एन डिफरेंट रेट ऑफ स्लाइडिंग ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के हर नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसमें नया लाइक कॉन्ट्रैक्शन रेट दिखेगा। पर डिप्रेशन में हो सकता है कि इकोनॉमी विल हैव एन अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट। ये बूम के भी समय हो सकता है कि लाइक व्हेन द इकोनॉमी विल रेस्ट एट सम पॉइंट्स विल गोइंग टू हैव सम कांस्टेंट ट्रेंड्स, बट व्हाट इज लाइक अ यूनिक फीचर ऑफ द रिसेशन, वी हैव अ डिफरेंट ट्रेंड्स। ओके, नाउ लेट अस सी सम लाइक नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स ऑफ द रिसेशन। तो जब नेगेटिव में आप देखेंगे कि रिसेशन के समय में वी हैव वेरी हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीडीपी में प्रोडक्शन कम है, फैक्ट्रियाँ कम चल रही होती हैं और कम एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है। एंड देयर इज़ अ लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में भी काफ़ी गिरावट आती है। नाउ व्हाट इज़ लिविंग स्टैंडर्ड्स? अफोर्डेबिलिटी विद इन डिफरेंट लग्जरीज ऑफ द लाइफ। जितने जो लग्जरीज होते हैं जैसे कि वी हैव न वाइट गुड्स, television, air condition, and luxury cars, and other than that we have a tour and travel। तो इन सब के फीचर्स को अगर हम ऐड करें तो उससे लिविंग स्टैंडर्ड को हम मेज़र करते हैं, उसमें कमी आ जाती है, लोग अब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ इंक्रीज इन द गवर्नमेंट बोरोइंग। नाउ गवर्नमेंट बोरोइंग भी बढ़ जाता है रिसेशन के फेज़ में, इसलिए क्योंकि लोगों की इनकम कट चुकी होती है तो वो टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन कम कर रहे होते हैं। These are the negatives of the recession, but yes, there are some positive outcomes of the recession. रिसेशन के समय में लो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन लो इसलिए होता है क्योंकि डिमांड ऑलरेडी श्रिंक कर चुका है और उसके एवज में सप्लाई मार्केट में थोड़ी ज़्यादा रहती है। दूसरी से सबसे अच्छी चीज़ है कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि किसी भी कंट्री में जब रिसेशन की फेज़ है तो उसकी बीओपी कंफर्टेबल हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिमांड कम होने से वो इम्पोर्ट कंट्री कम करती है और एक्सपोर्ट को वो कंटिन्यू रखती है, क्योंकि रिसेशन अगर बाहर की कंट्री में नहीं आया तो वो लोग उस कंट्री का एक्सपोर्ट आइटम खरीदेंगे ही। ना ऑफन फॉलिंग इन एसेट्स प्राइजेस घर के गिरने लग जाते हैं। एसेट्स का मतलब लाइक लैंड का, फैक्ट्रीज़ के प्राइजेस कम होंगे। तो रिसेशन फेज़ एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे न्यू बिजनेसेस स्टार्ट किया जा सकता है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को बहुत कम रेट में आप अर्न कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द रीजंस ऑफ द रिसेशन? लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टमेंट्स, जब बाहर की कंट्री का आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना हो, कैपिटल फ्लाइट हो जाए। हाई इंटरेस्ट रेट, बैंक में बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है जिससे कि मनी मार्केट में लिक्विडेट ना हो, और मनी से ही तो डिमांड रेगुलेट होती है। स्टॉक मार्केट क्रैश, लोगों के बहुत पैसे स्टॉक मार्केट में हैं और जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो कंट्री का जो अपना पैसा वो बाहर की कंट्री चला जाता है, इसलिए स्टॉक मार्केट क्रैश ऑल्सो लीड्स टू अ रिसेशन। फॉल इन द हाउसिंग प्राइजेस एंड सेल्स, लोगों के पैसे हाउसेज में रहते हैं, उसके प्राइस अगर नीचे गिर गए तो लोगों की परचेजिंग पावर ही कम हो जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ था 2008 एंड 9 में, जो लाइक रियल एस्टेट बबल बस्ट होने के चलते इकनॉमी अमेरिका की रिसेशनरी फेज में आ गई थी। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर स्लो डाउन एंड डीरेगुलेशन, इसका आप एग्जांपल लाइक जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में देख सकते हैं। पुअर मैनेजमेंट, जीएसटी का भी एक एग्जांपल पुअर मैनेजमेंट है, जबकि जीएसटी बहुत अच्छा है, उसके मैनेजमेंट को हम लोगों ने ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसमें बहुत सारे लाइक फेजेस में हमें बदलाव करने पड़े, इसलिए थोड़ा सा लाइक अंडरस्टैंडिंग नहीं होने से एक थोड़ा वी हैव अ डिले इन लाइक सेटिस्फैक्शन और डिमांड एंड ऑल।
उसके हुआ वेस्ट प्राइस कंट्रोल, पोस्ट वॉर स्लो डाउन्स। हमेशा जब वॉर होगा तो उसके बाद कंट्री रिसेशनरी फेज में आ जाती है, क्योंकि सारी इकॉनमी वॉर को सपोर्ट करने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए अपने फंड को डाइवर्ट कर चुकी होती है, इसीलिए डिमांड क्रिएट करने के लिए फंड नहीं रहता गवर्नमेंट के पास। क्रेडिट क्रंचेस, व्हेन द एसेट्स बबल बर्स्ट, डिफ्लेशन जो हम लोगों ने अभी देख रखा है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पलेट, साइलेंट फीचर्स ऑफ रिसेशन। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमेना। इसका मतलब ये है कि रिसेशन की कोई एक सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होता, ये जब आता है तो ये पूरे सेक्टर्स में आता है, इकॉनमी के सारे एरियाज़ को कवर करेगा, मेजर एरियाज़ को डेंट करेगा। तो लाइक इट इज़ अ वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट, और इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। एक इकॉनमी में अगर रिसेशन आया, एक सेक्टर में रिसेशन आया, तो वो ट्रैवल कर जाती है दूसरे सेक्टर में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। इसका मतलब क्या है, अगर वो बिजनेस साइकिल का पार्ट है तो इट इज़ अ रिपीटेटिव फिनोमेना, ये हर एक फेज़ के बाद आएगा ही आएगा। और बिजनेस साइकिल एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना को बताती है, तो इसका मतलब ये है कि रिसेशन इज ऑल्सो इन शॉर्ट टर्म फिनोमेना। इट इज़ इन फॉल इन डिमांड, ये डिमांड के गिरने से होता है, क्योंकि सप्लाई ऑलवेज चेज मोर डिमांड। मोस्टली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइनेंशियल सेक्टर से ही ज़्यादातर रिसेशन की ओरिजिन होती है, और ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल सेक्टर से हमेशा होगी। जैसे पेंडेमिक इज गोइंग टू क्रिएट एन रिसेशनरी फेज इन डिफरेंट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, पर ये फाइनेंशियल सेक्टर से तो आया नहीं है। तो सम लाइक पेंडेमिक रिलेटेड फीचर्स आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड ओरिजिन ऑफ द रिसेशन। नाउ फाइनेंशियल सेक्टर से इसलिए क्योंकि लोगों के बहुत बड़े पैसे जो है फाइनेंशियल सेक्टर में या तो इन्वेस्टेड होते हैं या वहाँ से आ रहे होते हैं, और पैसा ही तो कंट्री में किसी इकॉनमी का डिमांड होता है। मोर कॉमन इन अ कैपिटलिस्टिक इकॉनमी, यस, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में ही कंट्रोल नहीं होता प्रोडक्शन के ऊपर, और प्रोडक्शन फ्लक्चुएट करती है। प्रोडक्शन का मतलब आउटपुट, जीडीपी फ्लक्चुएट करती है, और उसी फ्लक्चुएशन से ही रिसेशन और रिकवरी और एक्सपेंशन हो रहा होता है, जो कि सोशलिस्टिक इकॉनमी में आप ऐसा नहीं देखेंगे। तो इट इज़ मोर कॉमन इन कैपिटलिस्टिक इकॉनमी। 2 consecutive quarters of declining in GDP growth rate is considered as inflation। ऐसा इसलिए कि एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, लाइक इट इज़ अराउंड 3 months, एंड 2 quarter comprises of 6 months। तो कोई भी इकॉनमी 6 महीने तक किसी डाउन ट्रेंड फेज में है, इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज इट इज़ इन रिसेशनरी फेज, तो इसीलिए उसको रिसेशन माना जाता है। पर ये बहुत ही ऑथेंटिक नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग टू शूट इन ऑल इकॉनमी, सो इट इज़ इन अ जनरल टर्म्स डिफाइंड बाय द सम इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए मैंने इसको, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना, हमने देखा कि नहीं, इट ट्रेवल्स फॉर अ मंथ्स ओनली, ये महीनों के लिए ही होता है। इट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक फिनोमेना, ये भी गलत है, ये मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमेना होता है। देन इट अकर्स इन एंटायर डाउन ट्रेंड फेज, ये भी देखा हमने, नहीं होता है। इट इज़ अ रिपीटेटिव फिनोमेना विद द प्रेडिक्टेबल टाइमिंग, यस इट इज़ अ रिपीटेटिव फिनोमेना, बट प्रेडिक्टेबल टाइमिंग नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल इंटेंसिटी एंड टाइमिंग होता है, इसलिए इसका आंसर नन होगा। चलिए क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर रिसेशन, रिसेशनरी फेज के बाद ज़्यादातर क्या होता है? सो इकोनॉमिक डिप्रेशन, यस, डिप्रेशन इज द लास्ट पॉइंट। देन इकोनॉमिक ट्रफ, यस, वो भी होता है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ये डिप्रेशन के बाद स्टार्ट होगा, तो हम इमीडिएटली तो नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इकॉनमी अपने एवरेज ग्रोथ रेट के नीचे रहती है, तो हम उसमें एक्सपेंशन नहीं बोलते, उसको रिकवरी कहते हैं। इकोनॉमिक बूम भी अपने एवरेज ट्रेंड के नीचे रहती है, इसलिए इकोनॉमिक बूम भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 1 और 2 ही होगा सिर्फ। ऐसी ही टेस्ट सीरीज़ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं आईएएस कॉन्क्लेव को, और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने कंसर्न्स को आप नीचे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं